जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। दोस्तों, आपका जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपका सेम जो आपका पिछली भर्ती में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे थे, वैसे ही आपके टॉपिक इस वाली भर्ती में भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपका जो जितने भी कैंडिडेट हैं आपका एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं अभी वर्तमान में, उनसे आप रिव्यू लीजिए या उसका एनालिसिस की वीडियो देखिए। सभी लोग बता रहे हैं कि कंप्यूटर में आपका MS वर्ड और आपका MS एक्सेल, वर्ड और एक्सेल जो आपके दो टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न 10 में से 7 प्रश्न, किसी में 6, किसी में 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी 1-2 प्रश्न आपके ईमेल या इंटरनेट से पूछे जा रहे हैं। तो सेम आपका यही आपका पैटर्न पिछली भर्ती में भी सेट हुआ था। तो पिछली भर्ती के आप पेपर सॉल्व करोगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि प्रश्न आपके वही रहते हैं, थोड़ा बहुत आपका लैंग्वेज चेंज होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सेम आपका जैसा रीजनिंग में था, तो रीजनिंग में भी वैसे ही आपका नॉन वर्बल जो पिछली भर्ती हुई थी, तो नॉन वर्बल उसमें आपके 9 से 10 प्रश्न देखने को मिले थे। और आपके जो वर्तमान में अभी एग्जाम हो रहे हैं, उसमें भी आपके 9 से 10 प्रश्न आपके नॉन वर्बल के देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपकी वर्बल रीजनिंग पूछी जा रही है, ठीक है। लेकिन आपका जीके जीएस का थोड़ा आपका पैटर्न चेंज हुआ है। उसमें आपका पिछली भर्ती में 10 से 11 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपके करंट अफेयर्स के जो कैंडिडेट हैं वो बता रहे हैं कि 3 से 4 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, किसी में 5 अधिकतम। लेकिन आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है। आपके 15 से 16 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। बाकी आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी के भी आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी स्टैटिक जीके आपका 15 से 16 पूछा जा रहा है। बाकी आपके 6-7 प्रश्न पॉलिटी, हिस्ट्री ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कंप्यूटर का पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। तो किस में होता है, तो दोस्तों आपका डोमेन नेम में होता है। किस में होता है शामिल, डोमेन नाम में। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखो, MS एक्सेल से है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। तो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन 1, काउंट इफ। कौन सा है, काउंट इफ, ठीक है ना। ये आपका सेल्स की गणना करता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका MS वर्ड से है। MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प नहीं होता है MS वर्ड 2007 के अनुसार, तो भैया आपका रिमूव हेडर जो आपका विकल्प है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस W का उपयोग करेंगे। किसका, W यानी विंडो। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। S के लिए हम सेव का कंट्रोल प्लस S का जो उपयोग किया जाए वो सेव के लिए, कंट्रोल प्लस N आपका N जो है आपका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, M का शायद अभी पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो कौन सा, तो दोस्तों वेबसाइट। कौन सा है, वेबसाइट। ये प्रश्न आपका पिछले जो में करवाया उसमें पूछा गया, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी और इसकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान आपका वेबसाइट है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के डैश में दिखाई देंगे। तो किस में दिखाई देंगे, तो दोस्तों ये आपका
टूल बार में दिखाई देंगे। किस में दिखाई देंगे? टूल बार में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न फिर आपका MS एक्सेल से ही है। MS एक्सेल में एक सेल में डाटा यानी डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस राइट एरो, कौन सा? कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको वही MS वर्ड से है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके होम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? होम में। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, होम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन 3 डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों आपका मिनी टूल बार यानी छोटा सा टूल बार दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन 4 ये बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहीं आपको समझ में ना आया हो, कहीं डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप SSC GD, SSC MTS, CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर, SSC CPO, SI इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।